नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि डिस्प्ले पे आप लोग हो रहा होगा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। लेकिन इस सप्ताह में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारा है वो रेलवे का क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रेलवे आरपीएफ 2019 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, रेलवे आरपीएफ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम समझाने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन तब 10 से 15 क्वेश्चन आ चुका है इस एलपी में 2018 में ही। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन। ये वाला रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जबकि ग्रुप डी का में पूछा गया है। ठीक है, और पूछा क्या है कि अगर थीटा का मान दे दिए हैं कि 45 है, तो साइन 45, कॉस 45, टेन 45, जितना भी 6 होता है, 6 का योगफल निकालना है। ठीक है, मानों का योग कितना होगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आरपीएफ का ही क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो हमारा है आप लोग को बता ही रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके, कभी 13 से रहता है, कभी 15 से रहता है, तो कभी यहाँ चेंज करता है। और शेषफल पे सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोग मैच कर सकते हैं। लगभग इस सप्ताह में अगर 14 से 15 वीडियो लाए होंगे, तो 10 वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिए होंगे हम, क्योंकि सब अलग अलग टाइप, मतलब सब अलग अलग क्वेश्चन होगा और टाइप हमारा यही होगा, क्वेश्चन अलग होगा, टाइप यही होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ का नंबर बदला होगा, वो सभी चीज़ आप लोग को समझा चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें बोला है कि 9 के विभाज्यता का नियम ही पता करना है ना, मतलब ये इतना में 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो क्या बोला है, 9 से विभाजित करना है 54, 27, 8 पर, तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरीक़ा से निकालेंगे, बिल्कुल हम लोग इस तरीक़ा से नहीं निकालेंगे, इस तरीक़ा से बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो और क्या तरीका होगा, तो पहले कुछ आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। जैसे पूछेंगे कि 72 में हमारा 9 से भाग लगेगा कि नहीं, पहले विभाज्यता का नियम समझिएगा, फिर शेषफल निकालने के लिए तुरंत समझ में आ जाएगा। हम पूछेंगे कि 72 में 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो आप लोग बोलिएगा क्या, हाँ लगता है, 9 8 72। लेकिन हम लोग प्रोसेस जो सा तरीका है चेक करने का, उस तरीका से चेक करके बताइए कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो कैसे होगा, तो करते क्या है, उसके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 9 में हमारा 9 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, इसका मतलब 72 में भी 9 से भाग लगेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, जब पूरा पूरी भाग लगिए गया तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। या फिर शेषफल भी पता करना हो यहीं से, तो शेषफल का भी पता चलेगा। तो 7 2 9, 9 ही आया ना, 9 का मल्टीपल आया, तो 9 के अलावा कुछ आता, जैसे 10 आता तो एकरा में 9 से भाग कर देते उतना शेषफल आता। या फिर ऐसा बोले कि जिसका योगफल जितना आएगा, ठीक है, योगफल में ही 9 से भाग करके शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, उस प्रकार से भी इसको बनाया जाता है। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन समझिए, जैसे 73 है, 73 है, इसमें तो पता चला कि 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, तो शेषफल 1 बच जाएगा। 9 8 72, शेषफल 1 बचेगा। लेकिन हम लोग तरीका से शेषफल निकाले तो कैसे निकलेगा वो समझिएगा। तो यहाँ पे कितना है, 7 3 10, अंकों का योगफल कितना आ गया 10, ओकरा में 9 से भाग कर देंगे। जब 10 में 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो उस तरीका से निकालने से अच्छा है कि इस तरीका से हम लोग निकालें अंकों का योगफल करके। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। कहीं भी दिक्कत होने नहीं देंगे आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें 9 से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। अब देखिए, क्या 9 से भाग करने में सबको जोड़ना जरूरी है। तो एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9 8 7 3 4 1। अब इसमें बोलेंगे कि 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। जैसे हम बोले इसमें, मानिए कि 9 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल कितना निकलेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 9 9 8 9 8 17 17 और 7 कितना होता है, 17 और 7 24 24 3 27 27 4 31 31 1 32, तो 32 तो आ गया। अब अभी यहाँ भी अंक आ गया, तो यहाँ भी मन करे तो 3 2
5, मतलब से 5 बच गया तो 5 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 9 हो जाएगा। क्या इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, सबको जोड़ नहीं है, पता चलेगा सारा टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ अगर लंबा क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से नहीं करते हैं, तो करते क्या है, अभी आजा, तो करते क्या है, यहीं पे जो 9 से भाग लगेगा उसको काटते जाएंगे, तो 9 में लग जाएगा, 9 से खत्म। ठीक है, और कौन सा खत्म होगा, 8 और 8 1 9, 8 1 9 खत्म। ठीक है, अब कितना बच गया, 7 3 10, 10 में 9 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। देखिए 5 ही आया ना, इससे पहले वाला तरीका से भी किए तो 5 ही आया। तो उतना जोड़ना भी जरूरी नहीं है, अगर 9 से हट रहा है तो हटाते जाएंगे उसी पे। देखिए सभी चीज़ जानना जरूरी होता है एक क्वेश्चन में, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग कर लेते हैं। तो 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बच गया कितना, 8, 8 बटा 9, 8 में 9 से भाग करेंगे, थोड़ी भाग तो लगेगा नहीं, मतलब शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, शेषफल 8 बच जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन में 8 है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या चेक करना है। तो परिमेय संख्या का अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस प्रकार का कुछ सोचना है। तो जो रूट में आए, रूट में रह जाए, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जो पूर्ण वर्ग होगा उसका मेरा परिमेय संख्या होगा। जैसे 32 पे इसका निकाल के देखते हैं निकलता है कि नहीं। 32 पे √5 है। ठीक है, मतलब ये है जैसे 4th रूट होता है, ये 5th रूट है। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ भी रहता है, जैसे मानिए बोलते हैं कि हम 4, यहाँ लिख देते हैं 16, तो आप लोग बोलते हैं इसका 4 होता है। तो 4 कैसे होता है, तो इसका हम उस समय समझाते हैं कि 2 गो का 1 गो करते हैं। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो 2 गो 4 था तो 1 गो 4 लिखे। 2 गो क्यों किए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 2 होता है छुपा हुआ, इसलिए 2 था, इसलिए 2 गो का 1 गो किए। जब 5 रहेगा तो 5 गो का उस समय 1 गो लेंगे। कितना लेंगे, 5 गो का 1 गो लेंगे। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 को ये लिख सकते हैं। तो कितना, 3 2 5 गो 2 है, और हमको 5th रूट ही निकालना है। कितना, 5th रूट ही निकालना है, मतलब 5 गो का 1 गो, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा परिमेय संख्या है, तो डायरेक्ट हम एक ही ऑप्शन पकड़े, वही पकड़ा गया परिमेय संख्या, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इतना भी करना जरूरी है, 5th रूट का मतलब ऐसे भी नहीं समझ में आता है, तो ये समझिएगा। एक कर मतलब जैसे कि √16 दिए, तो इसका मतलब आप लोग पढ़ते हैं ना कि 16 पे पावर 1/2 भी वही रूट भी होता है। 1/2 मतलब रूट होता है, तो यही 2 था तो वहाँ पे जाके 1/2 हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 5 है तो 32 पे पावर इसी को बोल सकते हैं क्या चीज़, 1/5। दोनों मेरा बात, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करें तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और पहले से है 1/5। इसको काटेंगे 5 से 5 या 2 आ गया, तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो ऑप्शन दूसरा हमारा परिमेय संख्या होगा। इसमें बोला 6 गो का 1 गो करना है, तो है 5 गो 2, मतलब रूट से बाहर एक भी 2 नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ये 4 गो का 1 करेंगे तो 4 गो तो 4 गो का 1 गो तो बाहर निकल जाएगा, 5 गो 2 था ना, तो 1 गो नहीं निकलेगा, तो इसका 5th रूट नहीं निकलेगा। ये भी मेरा रूट में रह गया, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारा ये भी नहीं निकलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकला, तो एक ही हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जो कि है कोण अल्फा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग कितना हुआ। त्रिकोणमिति में 6 गो जो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी के मानों का योगफल डायरेक्ट बैठाए तो पहला साइन का होता है 1/√2, साइन 45 का मान, कॉस 45 का 1/√2, टेन 45 का 1, कॉट 45 का 1। लेकिन आप लोग को हम थोड़ा सा समझा के बनाते हैं। ठीक है, बोला है जितना भी 6 होता है सभी का योगफल, मतलब जो साइन 45, ठीक है, प्लस साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45। ठीक है, टेन 45 कॉट 45, कॉट के बाद क्या होता है सेक 45 और कॉसेक 45, क्या होता है कॉसेक 45। इस सभी का पहले मान लिख लेते हैं। इतना नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट मन इसका मान 1/√2 जैसे हम पहले कर रहे थे अभी, इसका भी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है। ठीक है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान √2 होता है, तो इसका मान अब इधर आ जा, हाँ इसका मान कितना होता है √2। तो क्या इतना जोड़ेंगे सभी को, तो एक चीज़ इसमें दिखा होगा, वो चीज़ क्या, देखिए दोनों 2 गो का योग मतलब ना सेम है, जैसे इस दोनों का सेम है, इस दोनों का सेम है, इस दोनों का सेम है। अब मानिए हम बोलेंगे 2 जोड़ 2 करेंगे, तो इतना क्या करना है 2 × 2 या फिर ऐसा बोले
कि हम बोलेंगे कि 86 में 86 जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़ने से अच्छा है कि 86 को 2 से गुना कर देंगे, बात सेम ही आएगा क्योंकि 2 बार लिख के कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इस दोनों को जोड़ना है, कितना 1/√2 1/√2, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे इस दोनों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ेंगे तो 1/√2 गुना 2, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से इससे ये हमारा कटेगा √2 बार में, ठीक है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 और नीचे में √2 था, √2 से √2 गया तो वो एगो √2 बच गया, ठीक है, तो √2 लिख सकते हैं। इस दोनों का मान आ गया √2, ठीक है। अब इस दोनों को एक एक डायरेक्ट 2 ही हो ही गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो √2 और √2 2√2 आ गया। अब जितना भी मान है सभी को जोड़ना है, तो अब देखिए सभी को जोड़ना जब है, एक का मान √2 है, एक का मान 2√2 है, तो टोटल कितना जगह 3√2 प्लस एक का मान कितना है 2 है, तो इसका मान 2 है, तो इतना हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कितना 3√2 प्लस 2। तो यही पूछा था कि 6 मानों का योगफल कितना होगा, तो ऐसा किस ऑप्शन में है 2 + 3√2, तो पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। तो क्या इतना तरीका इसी को बेहतरीन तरीका बोलते हैं, तो आप लोग हम बोले नहीं ऐसा नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप लोग को साइन 6 का बोला है तो साइन 45 करना है, 1/√2 cos 45 1/√2 tan 45 1 cot 45 1 sec 45 √2 cos 45 √2, बस इतना लिखना था। ये नहीं लिखना साइन 45 सब लिख के नहीं शो करना था, यहाँ तो समझाना था। अभी दोनों सेम था तो 1/√2 + 1/√2 तो 2/√2 हो जाएगा, काटेंगे तो √2 आ गया, एक कर मान +2 एक कर मान +2√2, सबको जोड़ेंगे तो 3√2 +2, जो कि ऑप्शन आ चुका है पहला ही ऑप्शन। तो जैसे मन करे जिस प्रकार से मन करे आप लोग निकाल सकते हैं, बस सारा प्रोसेस सही होना चाहिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अब चौथा क्वेश्चन को कर लेते हैं, और टोटल आज 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 6 बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है जब कोई संख्या है, जब 119 से भाग करते हैं ना तो शेषफल 6 बचता है। जब 119 से भाग करते थे कोई भी संख्या को तो शेषफल कितना बचता था, रिमाइंडर जो बचता था 6 बचता था। ठीक, बहुत क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं, पूरा बेसिक भी समझा चुके थे क्या ही ऐसा होता है। जब उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा पूछ रहा है। देखिए अगर इसका ट्रिक आप लोग को हम समझाएं हैं कि पहले कितना से भाग करते थे 119 से, अब कितना से भाग करना है 17 से। तो ये देखेंगे पहले ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल 17 7 19 से ये दोनों अगर आपस में डिवाइड कर रहा है, अगर ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्ट जो शेषफल पहले बचता था, पहले से शेषफल कितना बचता था 6 बचता था, तो पहले जो शेषफल बचता था उसमें भाग कर देना है। अभी 17 से भाग करना है ना, तो अभी वाला संख्या से डायरेक्ट भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। कब, जब ये दोनों आपस में पूरे का पूरे एक दूसरे को डिवाइड करें, तो भाग तो लगेगा नहीं, इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर जो शेषफल जो आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, मैथ्स मेकर मिलन। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखिएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और रेल ड्राइवर में पूछा गया है। कब, 2018 का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 32% 80 है तो वो संख्या कितना है। तो कोई संख्या x है उसका 32%, तो 32/132% जो हमारा है वो 80 है, तो संख्या पूछा है, मतलब संख्या मतलब x का मान पूछा। काटेंगे कितना जाएगा, 16 दूना 32, इसको काटेंगे तो 16 5 80, ठीक है, इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे x का मान तो 5 25 कितना आ जाएगा 250। तो वह संख्या जो हमारा है वो कितना है 250 है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसी को अगर x y मान के नहीं बनाना है, छोटा सा क्वेश्चन है, दूसरा तरीका आप लोग को हम बताना चाहें तो क्या बोला 32% 80 है, 32% जो है वही क्या है हमारा 80 है।
मतलब 32% का मान क्या है 80 है। तो क्वेश्चन में पूछा था वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हमको वह संख्या निकालने बोला है, मतलब 100% का मान निकालने बोला है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा 80/32 और हमको निकालना है कितना 100% का मान। तो 100% का मान अगर हमें गुना कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारे 100% का मान। तो वही चीज़ निकलेगा, काटेंगे तो 16 दूना 32, 16 पच्चीस 80, इसको काटेंगे तो 50, 50 गुना 5 तो 250। तो जिस प्रकार से आप लोग से निकले उस प्रकार से निकालिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, रेलवे और एसएससी का, सभी आप लोग को हम ट्रिक्स पे बताते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।